नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते चले, जहां अमित शाह और जेपी नड्डा की अमित शाह के घर पर ही बैठक हुई है। संगठन और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। 17 अगस्त को होने वाली बैठक से पहले ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि 17 अगस्त को एक बड़ी बैठक होनी है। उसके पहले ही अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री अब जेपी नड्डा की बड़ी बैठक हुई है। अमित शाह के घर पर ये बैठक हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक, और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि सचिवों को भी बुलाया गया है। बैठक के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा की ये बैठक इसलिए अहम महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा के चुनाव, चाहे वो बात करें हम महाराष्ट्र में होने वाले हैं या फिर झारखंड में होने वाले हैं, हरियाणा में, इस तरह के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव का दौर भी अब शुरू होगा, तो उसको लेकर भी भरसक बातचीत की गई होगी। और क्योंकि पीएम मोदी का 100 दिन का एक्शन तीसरे कार्यकाल में आते ही सीधे हमने देखा कि जब ऑफिस में कार्यभार अपना संभाला पीएम ने, उसी दिन उन्होंने हस्ताक्षर किए कई फाइलों पर। उसके बाद अब उनके जो एक्शंस हैं उसको भी आगे बढ़ाते हुए अमित शाह और जेपी नड्डा मुलाकात किए होंगे। फिलहाल ये मुलाकात किन मुद्दों पर, विशेष मुद्दों पर बात हुई, इसकी जानकारी जैसे ही आती है वैसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ये मुलाकात अमित शाह के घर पर ही हुई है। जेपी नड्डा और अमित शाह ने मुलाकात की है। 17 तारीख को एक बड़ी बैठक है बीजेपी की दिल्ली में, उसके पहले ही दोनों ने मुलाकात की है। भरसक चुनाव को लेकर चर्चा हुई होगी, किस तरह से एक्शन को प्लान किया जाए उसकी चर्चा हुई होगी, क्योंकि इस बार आप देखिए बीजेपी का जो रवैया है या फिर जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है, उसमें थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है, क्योंकि अमृतकाल के तरफ आगे बढ़ते हुए और विकसित भारत 2047 का विजन रखते हुए, चाहे वो बजट की हम बात करें, बजट में भी यही बात कही गई कि विजन हमने 2047 का रखा। 5 साल के कार्यकाल को इस तरह से बजट के तौर पर अलॉट किया गया है, और भरसक उसी चर्चा और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। दिल्ली में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। 17 तारीख की बैठक से पहले जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक कई अहम मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और चलिए अब आपको आगे बताते चले, एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक भी बुलाई है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। 16 अगस्त को ये मीटिंग बुलाई गई और पदाधिकारियों के साथ ये बैठक है। वहीं अब आपको बता दें कि न्यूज 18 के मंच यानी कि राइज इन राजस्थान पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ओबीसी पर राजनीतिक करने को लेकर कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। मेघवाल ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनका ओबीसी प्रेम कहां था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में ओबीसी कमीशन क्यों नहीं बनाया। सुनिए जरा। विपक्ष के नेता जो पूछते हैं हर किसी की जाति, वो अपनी ही जाति के सवाल को लेकर एक तरफ सरकार पर आक्रामक हो जाते हैं। देखिए, वो आजकल कांग्रेस के नेता जो अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, उनमें एक ओबीसी प्रेम अचानक उमड़ आया है। अचानक इसलिए बोल रहा हूं कि आप 1951 की बात करिए, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस्तीफा देते हैं नेहरू मंत्रिमंडल से, तो उसमें वो 4-5 कारण गिनाते हैं। एक कारण ये गिनाते हैं वो कि नेहरू जी, आपने वादा किया था कि मैं ओबीसी कमीशन बना दूंगा जल्दी, आपने नहीं बनाया, इसलिए भी मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तब से चल रहा था ओबीसी कमीशन, नहीं बनाया। काका कालेलकर की रिपोर्ट को खा गए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये ओबीसी प्रेम अचानक कैसे उमड़ा? और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हो रही थी, तो इनके पिताजी ने, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, फ्लोर पे, लोकसभा की फ्लोर पे ओबीसी कमीशन का विरोध किया, ओबीसी जातियों का विरोध किया। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? और अभी जब लोकसभा में बोल रहे थे, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे बजट पे बोल रहे थे, हलवा एक सेरेमनी होती है, उसमें पूछ रहे थे तुम्हें इस हलवा खाने में कितने ओबीसी। तो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि जो हलवा एक ऐसी इमोशनल सेरेमनी है, लोग जो बजट बनाते हैं फिर वो वहीं रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, और ये एक मांगलिक कार्य के नाते इसको
इसको शुरू किया, आप लोगों ने शुरू किया, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हलवा खाना, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप जब सरकार में थे तब ओबीसी के लोगों को अफसर बना देते तो आज हलवा खाने वाली सेरेमनी में भी उनको देख लेते। बनाया आपने नहीं, और आरोप हमें भी लगाते। सेक्रेटरी कब बनता आदमी? जब 85 में, 88 में, 86 में आईएएस में सेलेक्ट होता कोई आदमी तभी तो सेक्रेटरी बनेगा। अभी कैसे सेक्रेटरी बन जाएगा ऐसा अचानक? और इधर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा से राजस्थान में भी भारी गुस्सा है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बुधवार को बाजार बंद रखा गया। साथ ही कई जिलों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं कई जगह मौन जुलूस निकालकर नाराजगी भी जताई गई है। देखिए रिपोर्ट। आगे लाओ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा। भारत में उबला लोगों का गुस्सा। शहर शहर प्रदर्शन, भारी बवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा कब थमेगी? बांग्लादेश की नई सरकार कब दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेगी? कब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित होंगे? ये वो सवाल हैं जो भारत के हिंदुओं को भी चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और देश भर में बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, अत्याचार को लेकर देश में हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार और मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर राजधानी जयपुर में कई जगहों पर आक्रोश जताया गया और कई इलाकों में बाजार बंद रहे। लोगों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया और रैली निकालकर अपना विरोध जताया। कई हिंदू संगठनों की ओर से सांगानेर स्टेडियम से आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया गया। प्रदेश में हुए हिंदू पर अत्याचार के विरोध में आज जयपुर शहर में सर्व हिंदू समाज की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर यह आक्रोश रैली इस वक्त बड़ी चौपड़ से गुजर रही है। जोड़ी बाजार से होते हुए सैकड़ों हजारों की संख्या में हिंदू सर्व हिंदू समाज के लोग, संत समाज, उसके अलावा जयपुर शहर के विधायक, सांसद, तमाम महापौर यहाँ पर इस वक्त इस आक्रोश रैली में निकल रहे हैं। सबसे पहले आज रामलीला मैदान में ये रैली एक सभा हुई थी। उसके बाद ये सभा वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और वहाँ पर आक्रोश जताया गया कि सभी ही पूरा देश, पूरा राष्ट्र बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में है। और उसके बाद ये सभा वहां पर रैली के रूप में संपन्न हुई और इसके बाद करौली जिले में हिंदू समाज की ओर से बाजार बंद रख विरोध जताया गया और शहर के नगार खाना दरवाजे से स्वामी विवेकानंद पार्क तक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें कई धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, पूर्व सैनिक, युवा, बच्चे और बुजुर्ग हाथों में तिरंगा और केसरिया ध्वज और विरोध के नारे लिखी तख्तियां हाथों में थामे नजर आए। राजसमंद में भी लोगों और हिंदू समाज के आह्वान पर दोपहर तक बाजार बंद रहे, जिसका शहर के लोगों और व्यापारियों ने भी समर्थन किया। वहीं इसके बाद लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ आक्रोश रैली निकाली और कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्र को बचाएं ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित हो, जल्दी से जल्दी निर्णय ले ताकि यह देश सुरक्षित हो। यह अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं है। हमने अभी कई वर्ष पहले पूर्व देखा, कश्मीर में जो अत्याचार हुआ, आज भी लोग पीड़ित हैं, वह सुरक्षित नहीं है। वहीं अजमेर में भी लोगों ने बाजार बंद रखा और सावर केकड़ी गेट के पास हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए और जुलूस निकालकर
उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। निश्चित रूप से बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है और तो और जिनकी डेथ हो चुकी उनकी भी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हिंदू समाज पूरे केकड़ी क्षेत्र में रोज परसों के दिन केकड़ी में ज्ञापन दिया गया, केकड़ी बंद रहा और कल सरवाड़ बंद रहा, आज सावर बंद है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने भी पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल वो चौमू में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अराजकता है। बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है उसकी कल्पना की जा सकती है कि वहाँ पर हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ तक कि वहाँ का जो शासन जिसके हाथ में था उसको भी भाग करके दूसरे देश में शरण लेनी पड़ रही है। इससे ज्यादा अराजकता की स्थिति क्या हो सकती है? बता दें, बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले के 205 मामले सामने आ चुके हैं और यूनुस सरकार बेबस है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार है जब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। वहीं उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में भी लोग एक हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात सांचौर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां फर्जी आधार मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जी हां, फर्जी आधार कार्ड मामले में सीबीआई ने दबिश दी है। डुंगरी गांव चिवाड़ा गांव में सीबीआई के द्वारा दबिश दी गई है और यहां पर सीबीआई के दबिश की सूचना भी मिल रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से ये खबर उठाया था फर्जी आधार कार्ड के मुद्दे का कि एक गांव से दूर एक सुनसान इलाके में एक दुकान में जहां फर्जी आधार कार्ड बनवाया जा रहा है, उसके एवज में रुपए भी मांगे जा रहे हैं। तमाम उसमें युवा लोग भी शामिल थे। सीबीआई की जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस इस दबिश की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी का मामला होने के कारण जांच यहां पर पूरी तरीके से गोपनीय रखी गई है, इसीलिए लोकल पुलिस दबिश की पुष्टि नहीं कर रही है। आपको ये भी बताते चले कि प्रमुखता से ये खबर और ये जो तस्वीरें आपको इस समय दिख रही हैं, तभी भी न्यूज़ 18 राजस्थान ने ये पूरी तस्वीर के जरिए पूरी खबर को प्रमुखता से चलाया गया था। अब फर्जी आधार कार्ड मामले में जहां लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं, लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनवा के उनको एंट्री करवाई जा रही है, उनको परमिशन दिया जा रहा है कि आप भारत जैसे देश में या राजस्थान राज्य में आप रह सकते हैं। और उस खबर को प्रमुखता से न्यूज़ 18 राजस्थान ने चलाया था। उसके बाद से ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीबीआई अब जगह जगह पर दबिश दे रही है। हालांकि क्योंकि ये केस अब सीबीआई ने लीड कर रही है, सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है, सीबीआई इसको लीड कर रही है, इसे लोकल पुलिस दबिश की कोई पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको सांचौर से बता रहे हैं। फर्जी आधार मामले में सीबीआई ने एक्शन लेते हुए कई जगहों पर दबिश दी है और साथ ही आपको बताते हैं डुंगरी गांव चिवाड़ा गांव में सीबीआई के दबिश देने की सूचना मिल रही है। अब उसके बाद से पता चलेगा दबिश देने के बाद कि क्या कुछ सबूत हाथ लगते हैं सीबीआई के हाथों। फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सांचौर से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतीक हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक, फर्जी आधार मामले में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 ने यह मामला जो है बड़ी ही प्रमुखता से उठाया था। उस उठाने के बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अपनी यहाँ पर दस्तक दे चुकी है और सांचौर के डूंगरी गांव और चिवाड़ा गांव में जो है दबिश की जो है सूचना मिल रही है। लेकिन हालांकि स्थानीय पुलिस जो इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी का मामला है। पूरी तरह से जो है जांच को गोपनीय रखा गया है और जांच होने के बाद ही पूरा मामला जो उजागर होगा। और आसपास में सटे कई ई मित्र संचालक जो है इसके हड़कम से जो दुकानें बंद करके जो अभी वो है भागते हुए नजर आए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सीबीआई की एंट्री के बाद में अब कई नए खुलासे
चौंकाने वाले खुलासे जो है जांच के बाद में आने वाले सामने। जी लोकल पुलिस लेकिन दबिश की, सीबीआई के दबिश की कोई पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि मामला संगीन है, ये मान सकते हैं प्रतीक? जी बिल्कुल बिल्कुल, मामला संगीन है और केंद्रीय जांच एजेंसी का मामला है, तो वह स्थानीय पुलिस को जो है उसकी सूचना देने से पहले ही जो वहां पर मौके पर पहुंचकर जो वहां पर दबिश दी गई है, और जो सीट था, ई मित्र जो सीट था, उसको भी जो है वहां से डाटा लिए जा रहे हैं, और पिछले 1 साल का रिकॉर्ड जो है अब खंगाला जा रहा है। और खंगालने के बाद में कई चौंकाने वाले, जैसे कई जीएसटी चोरी के मामले जो है बताए जा रहे थे, तो वो सब पूरा मामला जो है जांच के बाद ही जो उजागर हो पाएगा। लेकिन हालांकि अभी जो लगातार जो है वहां पर कार्रवाई शुरू है और आसपास पर कई जगहों पर जो है दबिश की जो सूचना मिल रही है। जी, गांव चिवाड़ा की बात हम कर रहे हैं जहां पर सीबीआई ने दबिश दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि मामला संगीन है और न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर को चलाया, उसके बाद से ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और अब बड़ी खबर आपको बाड़मेर से भी बताते चले, जहां सीबीआई टीम की बॉर्डर पर कार्रवाई की सूचना मिली है। दरअसल 4 से 5 जगहों पर कार्रवाई की सूचना सीबीआई के द्वारा की गई है। ई मित्र संचालकों पर कार्रवाई की खबर की जा रही है। बॉर्डर पार पाकिस्तान के साथ तार जुड़ने की भी सूचना आई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रेमदान देथा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, 15 अगस्त से पहले सीबीआई की अब बड़ा एक्शन, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई के पास में इस तरीके के इनपुट थे कि बॉर्डर के पास के गांवों के अंदर कुछ ई मित्र पर पाकिस्तान से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, उसी को लेकर के कुछ अलग अलग सूचनाएं एकत्रित करने के बाद में सीबीआई की टीम ने आज सुबह से रेड की है। अभी तक की जो प्राप्त जानकारी है, जो हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली, उसके अनुसार करीब 4 से 5 जगह पर सीबीआई ने रेड की है। उसमें कुछ जगहों पर ई मित्र संचालकों के ऊपर कार्रवाई की है, जहां से उनके डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही सीबीआई के पास इस तरीके का इनपुट था कि कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो पाकिस्तान से हुआ है। हालांकि उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि कई ऐसे परिवार भी हैं यहाँ के जो हिंदू परिवार है जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस पूरी कड़ी को खंगालने की कोशिश की जाएगी कि इसके पीछे कहीं एंटी नेशन का मामला तो नहीं है। इस मामले को लेकर के सीबीआई की टीम जो है वो दबिश दे रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि 5 जगहों पर दबिशें दी गई है। अब कुल मिला के सीबीआई की टीम खुलासा करेगी कितने लोगों को उठाया गया है, क्या क्या जानकारी उनके पास आई है, ये सारी चीजें प्रेस नोट आने के बाद में होगा। लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी आई है कि 5 जगह 4 से 5 जगह पर रेड हुई है और करीब 10 लोगों को इस पूरे मामले में सीबीआई के द्वारा उठाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे रिकॉर्ड भी ये 5 जगह कौन से हैं प्रेमदान? किन 5 जगहों पर दबिश दी गई है ई मित्र संचालकों पर? देखिए, बॉर्डर के गांवों के पास में है। एग्जैक्ट गांव जो है वो सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि जो सोर्स है उसमें एक बालेबा गांव है, उसके अलावा एक बॉर्डर गढ़ा रोड के पास में गांव है। इस तरीके के कुछ गांवों की जगहों पर से सूचनाएं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा को लेकर लग रहे आस्था से खिलवाड़ के आरोपी के बाद अब तत्पदम उपवन ट्रस्ट बैकफुट पर आ गया है। ट्रस्टी मदन माफ करेगा पालीवाल ने इसे पूजनीय नहीं दर्शनीय स्टैचू बता दिया, जिस पर संत समाज ने मोर्चा खोल दिया। संत समाज ने इस मामले में सरकार से दखल देने की मांग की है। उधर तीखे तेवर अपनाते हुए नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। नाथद्वारा में बने विश्वास स्वरूपम में आस्था से खिलवाड़ के बीच तत्पदम उपवन के ट्रस्टी मदन पालीवाल के एक और बयान से संत समाज आक्रोशित है। कैलाश टेकरी आश्रम के संत ज्ञानानंद सरस्वती ने कहा कि शिव का निर्माल्य अगर पैरों से स्पर्श हो जाए तो उसकी दिव्य शक्तियां चली जाती हैं। ऐसे में शिव मूर्ति के अंदर प्रवेश और उसके ऊपर जाना धर्म का अपमान है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। शिव का निर्माल्य अगर पैरों से स्पर्श हो जावे तो उसकी सिद्धि, उसके तप, उसके पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं। तो जो सशरीर होश पूर्वक विवेक पूर्वक शिव के रूप के और भूंडा नृत्य प्रस्तुत करके जो एक तरह से सनातन धर्म को उसका एक विकृत स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं है। तो वहीं नाथद्वारा विधायक विश्वराज मेवाड़ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि अपने घर में कागज की तस्वीर भी होती है तो उस पर भी पैर नहीं रखते।
और यहाँ तो सब लोग मूर्ति के ऊपर चढ़ रहे हैं। इस मामले में हमने सरकार से जवाब मांगा है। आपके घर में भी कोई मूर्ति होगी, कोई भगवान का चित्र होगा, तो क्या आप उस मूर्ति या चित्र को अपने पैर से छुओगे? सरकार को पूछा है कि सरकार क्या करना चाहती है इसके बारे में। सही और गलत धर्म की बात है और मुझे तो खुशी है कि सब लोग ज्यादातर संतुष्ट है, तो मैं उन्हीं की बात आगे लेके गया, क्योंकि आज ये जो विषय एक ही है कि आप ये धर्म की बात है, आप मूर्ति के अंदर कैसे जा रहे हैं, और बाकी जो भी प्रश्न है वो तो अलग ही विषय है। दरअसल अब आपको बताते हैं कि आखिर तत्पदम उपवन ट्रस्ट के ट्रस्टी मदन पालीवाल ने क्या कहा है, जिस पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। मदन पालीवाल ने कहा कि विश्वास स्वरूपम मूर्ति नहीं, एक स्टैचू है जिसे शिव का स्वरूप दिया गया है। ये मेरे मन के शिव हैं, इन्हें चाहे मैं कैसे भी बिठाऊं, ये मेरे भाव हैं। कोई पूजनीय स्वरूप नहीं बल्कि दर्शनीय स्वरूप है। अगर किसी की भी भावना को ठेस पहुंचती है तो यहाँ ना आए। ये एक आस्था का परिचय, एक विश्वास का परिचय, मेरी कल्पना के शिव। मैं स्वतंत्र हूँ कि मेरा शिव सोया हुआ हो, बैठा हुआ हो, क्या पता इधर से घूमते घूमते जा रहे श्रीनाथ जी का द्वार समझ में आ गया, मुझे यही बैठा जा सकते हैं, सबका गुण नहीं जैसे ऊपर तक जा सकते हैं, तो क्या उन लोगों की भावनाएं तो वो ना आए, आहत होती? नहीं, उनको भावना को आहत होती, मुझे वहां नहीं जाना तो नहीं जाए। आस्था से खिलवाड़ के आरोप के बाद जहां ट्रस्टी मदन पालीवाल शिव प्रतिमा को दर्शनीय स्वरूप बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो संत समाज का कहना है कि अगर आपके मन का स्वरूप है तो आप अकेले में ही पूजा कीजिए। सार्वजनिक तौर पर आस्था से खिलवाड़ संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में देखना अब ये होगा कि विधायक मेवाड़ के सवालों पर राज्य सरकार क्या जवाब देती है और संत समाज का अगला कदम क्या होगा। राजसमंद से न्यूज 18 के लिए अल्केश सनाढे की रिपोर्ट। चलिए स्पेशल रिपोर्ट में अब बात कर लेते हैं उदयपुर के रहने वाले रिकॉर्ड मेन स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का की, जहां पर इकबाल सक्का ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हवा से भी हल्का अशोक चक्र और तिरंगा बनाया है। तराजू पर इसका वजन ही नहीं आ रहा है, तो वहीं इसका साइज भी दुनिया में सबसे छोटा होने का दावा भी किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड बना चुके इकबाल सक्का ने दुनिया का सबसे छोटा तिरंगा और अशोक चक्र बनाने का दावा किया है। महज 1 मिलीमीटर साइज का तिरंगा और 3 मिलीमीटर साइज का अशोक चक्र बनाया है, जिसे बिना लेंस के देखना नामुमकिन है। इकबाल सक्का का दावा है कि हरियाणा में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र लगा हुआ है। उसी को देखकर उन्होंने देश का सबसे छोटा अशोक चक्र और तिरंगा बनाने की ठानी। करीब 3 से 4 दिन की मेहनत में इकबाल सक्का को सफलता हाथ लग गई और उन्होंने सबसे छोटा तिरंगा और अशोक चक्र बना डाला। इकबाल सक्का स्वर्ण शिल्पकार में महारत रखते हैं और सोने की छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर करीब 100 से अधिक रिकॉर्ड दर्ज कर चुके हैं। मैंने कलाकृति बनी है विश्व की सबसे छोटी सोने का अशोक चक्र और तिरंगा झंडा। जो 15 अगस्त आ रही है, हमारे आज़ादी का जो दिन है, इसलिए मैंने बनी है। ये मैं अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ, बल्कि समर्पित कर चुका हूँ। सिर्फ 1 मिलीमीटर से भी छोटा है और बिगर लेंस इसको देख नहीं सकते हैं। और जो अशोक चक्र है वो 3 मिलीमीटर का है और सोने का इसमें जब हमने वेट करा तो उसमें वेट भी नहीं आ रहा। बिल्कुल कह सकते हो आप कि हवा से भी हल्का ये तिरंगा है और हवा से हल्का ये जो अशोक चक्र है। इकबाल सक्का द्वारा बनाए गए अशोक चक्र का वजन 0.0 मिलीग्राम है। इसका अर्थ है कि यह हवा से भी हल्का है, जिसे 24 तिल्लियों से बनाया गया है। इसके साथ ही एक तिरंगा झंडा भी बनाया गया है, जो महज 1 मिलीमीटर है। इकबाल सक्का का मानना है कि जैसे देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, उसी की तरह ये सबसे छोटा अशोक चक्र भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। यही नहीं, इकबाल सक्का चाहते हैं कि इस सबसे छोटे अशोक चक्र को पर्यटन स्थल उदयपुर में ही सूचना केंद्र पर सभागार में पर्यटकों के देखने के लिए रखा जाए। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।